अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त सफ़र में हूँ और आज शाम फैसलाबाद सितारा विलास में और कल का दिन मोहम्मदपुरा इंशाअल्लाह। अब यहाँ अचानक रिकॉर्डिंग का जो पर्पज़ है, मेरी कुछ बहनों की तरफ से मुझे ऐसे मैसेजेस रिसीव हुए जो आम तौर पर आवाम को गुमराह करने के लिए फैलाए जाते हैं और दीन की अलिफ बे तक ना जानने वाले, सिर्फ सुनी सुनाई पर चलने वाले इसे सुन्नत समझकर कर रहे होते हैं और मना करने वालों को तो गोया दीन का मुखालिफ समझ लेते हैं। तो आइए ज़रा इस पोस्ट की हकीकत मैं आपको बताऊं कि जिसकी वजह से इवन जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी मैं ना रुक सकी। और रीज़न यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ, और वो भी यूँ सरेआम कि जिसकी सज़ा जहन्नम का टिकट है। ख़ुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बोला फ़ल्यतबव्वा मक़अदहू मिनन्नार। तकरीबन तमाम मुहद्दिसीन ने इसे नक़ल किया है। अब ये वाईद जहन में रख कर सुनिए। 15 शाबान का ख़ास रोज़ा या इस रात की ख़ास इबादत ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ना ही इवन सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में से किसी से। और अगर इसकी ख़ुसूसियत कोई होती तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर सहाबा इससे पीछे रहते? खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया होता तो क्या सहाबा रुकते? और ये जो इस रात की फजीलत को उजागर करने के लिए 5 रातों का दावा करके ये पोस्ट शेयर की जाती है कि सय्यदना अबू उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 रातें ऐसी हैं जिसमें दुआ रद्द नहीं की जाती। रजब की पहली रात, 15 शाबान, जुमा रात और जुमा के दरमियानी रात, ईद उल फित्र की रात, ईद उल अज़हा की रात। और इसी तरह इसके साथ मुख्तलिफ़ कुतुब हदीस का हवाला दिया जाता है। यहाँ सबसे बड़ी चोरी और ख़यानत जो की जाती है एज़ इट इज़ उस किताब के हवाले से, हदीस की किताब के हवाले से ये रिवायत नकल तो कर दी जाती है, मगर मुहद्दिस ने जो उसका हुक्म लगाया कि ये रिवायत मौजू यानी मन घड़त है, उसे छुपा दिया जाता है और ज़िक्र नहीं किया जाता। अंदाज़ा कीजिए कि ये कितनी बड़ी ख़यानत है। अब इस रिवायत के बारे में मुहद्दिसीन ने लिखा कि ला तस्माउ मिन फ़इन्नहु कज़्ज़ाब, कि ये झूठा है और इसकी कोई बात नहीं सुननी। इसी तरह इसका एक और रावी इब्राहीम बिन अबी यहया है कि अगर उसकी सनद से देखें तो जमहूर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ व मतरूक लिखा है। एक और रावी अबू कानब है जिसे मजहूल कहा गया। इसके अलावा भी इसमें बहुत से इलल हैं, बहुत सारी कमज़ोरियां हैं, यानी मौजू, मतरूक, मजहूल, ज़ईफ़। तो बताइए फैलाने का मकसद सुन्नत का प्रचार है या बिदत का प्रचार? और हाँ, याद रखिए कि अहब्बु इला इब्लीस मिनल मासिया अलबिदा। इब्लीस को किसी शख्स से कत्ल कराना, गुनाह कबीरा कराना इतना महबूब नहीं जितना कि बिदत कराना पसंदीदा है। क्योंकि गुनाह जितना भी बड़ा हो, शिर्क तक भी हो, तो अगर कोई इंसान तौबा कर ले तो माफ़ है, लेकिन बिदत कोई भी शख्स गुनाह समझकर नहीं करता बल्कि सुन्नत समझकर करता है, और यूँ तौबा का दरवाज़ा उस पर बंद होता है, क्योंकि वो गुनाह समझता ही नहीं तो तौबा कहाँ से करेगा।